तो गौरव जी, आपका हमारे चैनल में सबसे बड़े बहुत बहुत स्वागत है। आपसे सबसे पहला सवाल यह है जो जनता जानना चाहती है कि वर्ल्ड कप का फाइनल का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच जो हुआ, इंडिया के हारने का क्या कारण? देखिए, इंडिया के हारने का अगर कारण की बात की जाए तो इंडिया के हारने के कारण वैसे कई सारे जानकारी में उपलब्ध है। उनमें से मुख्य कारण की अगर बात की जाए तो उसमें बात की जाएगी कि रोहित शर्मा की जो गैर जिम्मेदाराना शॉट आपने देखा रोहित शर्मा का, तो वो एक लंबी पारी में खेल सकते थे। वहाँ पे एक चौके छक्के लग चुके थे, उसके बाद एक बाउंड्री की जरूरत वहाँ पे नहीं थी, तो उसको एक लंबी पारी पे ले जाना और 100-150 रन की पारी अगर आप ये कैसे कह सकते हैं कि रोहित शर्मा कैप्टन है और उनको क्यों कह सकते हैं कि वो गैर जिम्मेदारी पारी है? ऐसा क्यों आप कहते हैं? जी, गैर जिम्मेदारी पारी इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि एक फाइनल का मैच है और फाइनल का मैच एक जिम्मेदारीपूर्ण काम है। नहीं, जिम्मेदारीपूर्ण काम है तो आपने देखा भी उनको शुरुआती पारी में किस तरीके से 47 रनों की पारी खेली थी और उनको अगर खेलने की बात करें तो बहुत कम गेंदों में उन्होंने खेला, तो वो जिम्मेदारी के साथ रन को पहाड़ लगाना चाहते थे कि एक दबाव ऑस्ट्रेलिया के ऊपर पहले से बना रहे। तो आप इसका माइंडसेट तो सही था, एक तरह से कहा जाए तो माइंडसेट सही था, लेकिन उस पारी को एक अगर लंबी पारी अगर हम देखते तो इंडिया के जीतने के चांसेस ज्यादा हो गए और ये जो स्कोर हमने जो दिया है ऑस्ट्रेलिया को, ये बढ़कर 300 से 350 तक जा सकता था। अगर इसमें अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों अगर एक लंबी सख्ती पारी खेलते और टिके रहते तो 300-350 बनाना कोई मुश्किल। चलिए ठीक है, ये तो बात हो गई रोहित शर्मा की। दूसरी बात अगर हम करेंगे तो शुभम गिल की जो 10 मैच की अगर रिपोर्ट आपने देखा तो बहुत अच्छी रिपोर्ट है उनकी, और उस मैच में क्या ऐसा दबाव था उसके बारे में? शुभमन गिल के पास अभी उतना अनुभव नहीं है फाइनल वगैरह में और वर्ल्ड कप प्लेटफॉर्म में पहला उनका टूर्नामेंट है वर्ल्ड कप। हाँ, वो तो सही बात है, आपने अनुभव की अगर बात की तो ठीक है कि उनको अनुभव नहीं है, लेकिन क्या रीजन था इससे पहले जो 10 मैच खेले उन्होंने बढ़िया रिकॉर्ड किया? नहीं, अगर आप रिकॉर्ड की बात की जाए तो उन्होंने वैसे कोई विशेष पारी तो नहीं खेली है जैसा कि मैं जानता हूँ। क्यों ना आप विशेष पारी के क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप संतक लगा है उन्होंने, आप विशेष पारी तो उनका अगर और के कंपैरिजन की बात की जाए, अन्य खिलाड़ियों की बात की जाए, उनके कंपैरिजन में इनके उतने रन नहीं बनने जितने रन बनना चाहिए, और फाइनल में एक अलग ही प्रेशर रहता है और एटमॉस्फेयर रहता है जो काफी कठिन रहता है युवा प्लेयर को उस पर खरा उतरने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं उनको धीरे धीरे एक्सपीरियंस आएगा, नए नए मैच खेलेंगे तो आपने पड़ेगा। T20 वर्ल्ड कप आने वाला है तो उसमें भी उनकी अहम भूमिका रहेगी। एक स्ट्रैटेजी रहती है कि किसी भी अपोनेंट टीम को एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाए कि बल्लेबाज में दबाव बनता जाए, तो उस दबाव से किस तरीके से कोई प्लेयर बाहर निकल सकता है हमें वो करने की प्रयास करना। आपने देखा 2 विकेट पे लगातार गिर गई, उसके बाद आपने ये भी देखा कि विराट कोहली भी आए, तो विराट कोहली भी उस दबाव में खेल रहे थे, क्या कारण है? जी, विराट कोहली को भी जैसे मैं देखा, जैसे अमूमन विराट कोहली को देखा जाता है उससे इधर दिख रहे थे विराट कोहली ने जैसे कि इससे पहले वाले न्यूजीलैंड वाले मैच में जो सख्ती पारी खेली तो एक पैशन और एक जुनून के साथ उन्होंने वो पारी खेली, लेकिन ये पारी उनकी वो रिदम उनका नहीं दिख रहा था जो कि फाइनल में दिखना चाहिए। तो आप जैसा कि एक्सपीरियंस की बात कर रहे थे, अनुभव की बात कर रहे थे, ये वो तो बहुत अनुभव है। जी, एक्सपीरियंस है, लेकिन फाइनल का एक अलग ही दबाव रहता है। मतलब आप ये कहने का मतलब सीधा ये कि उनके ऊपर भी दबाव था। जी, प्रेशर था। क्यों प्रेशर था? क्योंकि 2 विकेट गिर गए थे, उनको फाइनल को पूरे टीम को संभालना था, इसलिए था। जी जी। तो उसके बाद आपने ये भी देखा कि केएल राहुल आए, तो केएल राहुल और विराट कोहली साथ में खेल रहे थे, तो उनका सामंजस्य ऐसा क्यों था कि दोनों लोग ही दबाव में थे? अगर एक लोग दबाव में थे तो एक लोग
जी, आपने ये बात सही कही है कि अगर दबाव था तो एक एंड से हमें तेज पारी खेलनी चाहिए और एक एंड से धीमी पारी खेल के पारी को बढ़ाना चाहिए। तो राहुल वही वही एक मिस्टेक हुई कि राहुल काफी धीमा खेल रहे थे, उनके लगभग क्या करा धीमा खेलने का क्या दो कारण बॉल पे एक रन बन रहे थे, तो उनके धीमा खेलने के कारण मैं तो नहीं समझ पाया उनके धीमे खेलने के कारण। उनको एक आध बाउंड्रीज वगैरह हर ओवर में लगानी चाहिए थी और इनका इस दबाव का कारण उन्हीं से अच्छी तरीके से चलो, तो आपसे बहुत एक अहम सवाल मैं पूछ रहा हूँ जो कि आपने भी याद रखा होगा, क्योंकि के राहुल के पिच पर रहने के बावजूद भी 96 बॉल के बाद लगभग एक बाउंड्री आई। 96 बॉल का मतलब आप समझते हैं लगभग 16 ओवर के बाद इसमें एक बाउंड्री, वो भी चौके पे लग गई। इसमें क्या कहते हैं 96 बॉल पे जो एक बाउंड्री आई, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग आपने देखा काफी जबरदस्त फील्डिंग उन्होंने की थी, पूरी जान लगा दी थी। जी, तो उनकी फील्डिंग और एक दबाव उन्होंने पहले से ही क्रिएट किया गया था और फील्डिंग की जो प्लेसमेंट है उनने ऐसे डिसाइड की गई थी जैसा कि राहुल हमेशा जो बाउंड्रीज लगाते हैं वहीं पे उन्होंने फील्डर्स तैनात कर दिए थे। जी। तो आपने देखा कि इंडिया जो है वो टारगेट भी 226 रन का, जो कि माना जाता है कि ऐसा टारगेट नहीं होना चाहिए था इस कप में। आपने ये भी देखा था कि टॉस पड़ने के बाद ऑस्ट्रेलिया के जो बैट्समैन से वो टॉस जीते और टॉस जीतने के बाद उन्होंने बोला कि मैं फील्डिंग करूंगा। जब उनसे इंटरव्यू लिया गया रोहित शर्मा से, तो उन्होंने बोला कि अगर मैं टॉस जीतता तो बैटिंग ही करता। तो इसका क्या तरीका निकल रहा है कि बैटिंग आप करना चाहते हैं और बैटिंग आपको मिला भी नहीं, उसके बावजूद भी आप रनों का भंडार नहीं लगा पाए। जी, उधर भी एक चूक हो गई थी रोहित शर्मा से, बैटिंग उधर उनकी पता नहीं क्या सोच थी कि उन्होंने बैटिंग लेने की इच्छा जाहिर की है, क्योंकि मैंने देखा है कि ग्राउंड में काफी ओस का माहौल था। मतलब हम ये समझ सकते हैं कि रात के समय ड्यू होने वाली थी वहाँ पे, तो ड्यू वाली कंडीशन में ये होता है कि बॉलर को उतनी मदद नहीं मिलती है सेकंड हाफ में। तो हमें ये कोशिश कर सकते थे कि हम पहले बॉलिंग कर लेते फिर उसके बाद बैटिंग कर लेते, तो हमारे पास एक टारगेट रहता था, उस टारगेट की ओर हम बढ़ते तो एक फाइनल जीतने के चांसेस हमारे पास वैसे ज्यादा होते हैं। नहीं, वो तो सही बात है आपने जो कहा कि मान लीजिए वो टॉस जीतते तब ये होता ना, लेकिन टॉस तो जीती नहीं थे, टॉस तो ऑस्ट्रेलिया जीती थी। तो उनका स्वाभाविक है कि भाई जो ऑस्ट्रेलिया कहेगी वही करना पड़ेगा। जी, तो अपने मन से तो कुछ नहीं कर सकते। ये हर चीज टॉस पे निर्भर नहीं करना चाहिए। अगर आपने टॉस हारा है तो उसकी एक स्पेशल रणनीति से आपको उतरना चाहिए। आपने 240 अगर टारगेट दे भी दिया तो उसके बाद भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐसा प्रेशर क्रिएट करना चाहिए जिससे ऑस्ट्रेलिया दबाव में आ जाए। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात की आपने। और अब हम अगर बात करें कि जब इंडिया की बॉलिंग आई उसके बाद उन्होंने अपना ओपनर भेजा, वार्नर को भेजा, उसके बाद उसके साथ एक और उनके नाम स्ट्राइकर थे ट्रैवल से। तो उन्होंने जिस तरीके से खेलना शुरू किया और हमारे जो बॉलर हैं इंडिया के, उन्होंने एक दबाव बनाया जो आपने देखा भी होगा, क्योंकि उनका जो लगभग 2 से 3 विकेट गिर गया था। उसके बाद जिस तरीके से गेम चेंज हुआ, कहीं ना कहीं जब 3 विकेट गिरा था तो इतना दबाव ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बन गया था, उस पर आप क्या कहेंगे कि निखर के सामने आए? जी हाँ, वो सही बात है कि इंडिया ने जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी की बॉलिंग ने ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट में एक तरह से ला दिया था। लेकिन जब ट्राइबल्स हेड और मार्कस लाबुशेन ने जो पारी खेली, वो पारी के दौरान आपने ध्यान से देखा होगा कि वो रिस्की शॉट एक भी नहीं खेल रहे थे। वो बाउंड्रीज अगर डिलीवर कर रहे थे तो चौकों में ही डिलीवर कर रहे थे और उनके शॉट काफी नियंत्रित थे, जो कि हमें इंडिया की पारी में नहीं देखने को मिला। नहीं,
तो वही मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता था, क्योंकि 3 विकेट गिरने के बाद हमारी इंडिया का 2 विकेट गिरने के बाद हमारी जो टीम की प्लेयर थे वो दबाव में इतने ज्यादा आ गए क्योंकि बल्ले से एक भी बाउंड्री नहीं आई। वहीं ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो वो भी दबाव में होने के बाद भी इस तरीके से निकल कर सामने आए, उसमें क्या कहेंगे? जी, दबाव में उन्होंने उनका एक अलग माइंडसेट रहता ऑस्ट्रेलिया का कि आउट हो गया उससे हमें कोई लेना देना नहीं। वो दबाव इस तरीके से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो दबाव को झेलते नहीं। वो ठीक है आउट हो गया तो कोई बात नहीं, हमें जाना और रन बनाना। क्या ये ऑस्ट्रेलिया की रणनीति ड्रेसिंग रूमों से आ रही थी? जी, ड्रेसिंग रूम में भी एक माइंडसेट रहता है कि एक क्लियर माइंडसेट रहता है और वाइब रहते हैं, तो जिन्हें ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहिए ड्रेसिंग रूम में कि हम जो सेमीफाइनल्स और फाइनल्स के टूर्नामेंट है उसे जीत सकें। किस तरीके से कौन सी स्थिति है, किसने कैसे खेलना है, तो वो चीज तो इंडिया में भी होगी। नहीं, मैं अगर राहुल द्रविड़ की एज अ कोच देखा जाए तो राहुल द्रविड़ काफी अनुभवी कोच है, लेकिन एटमॉस्फेयर जो बनता है सभी खिलाड़ियों से बनता है और जो स्पोर्ट्स की कोचेस की जो टीम बनी है तो उन सबसे एटमॉस्फेयर बनता है। तो हम अगर कोई भी मैच में अगर कोई विकेट अगर गिर जाता है तो हम लोग की साइकोलॉजी होती है, थोड़ा निराश हो जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की ये साइकोलॉजी रहती है कि वो ज़्यादा इतना हताश नहीं होते हैं, तो वो उससे उभर कर पाते हैं कि ठीक है हम आउट हो गए, ठीक है 2 विकेट गिर गई है तो हमें अकेले मैच जिताना। आपने देखा होगा मैक्सवेल ने अकेले दम पर 200 रनों की पारी जो खेली, अकेले दम पर उन्होंने मैच जिता के गए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्यों, लेकिन एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि इससे पहले जो मैच हुआ था उसमें श्रेयस अय्यर ने शतकीय पारी भी खेली थी जी, तो क्या उनका भी अनुभव का कमी था जो अपना विकेट ले लिया? देखिए, श्रेयस अय्यर काफी अनुभवी प्लेयर है, वो दिल्ली कैपिटल्स के कैप्टन रह चुके हैं और मुंबई से वो खेलते हैं, तो अनुभव की तो कमी नहीं कह सकते हैं। लेकिन श्रेयस अय्यर को भी जो एक प्रेशर एब्जॉर्ब करने वाली जो पावर है उनमें नहीं देखी जाती है, जो कि हमने रोहित शर्मा और विराट कोहली में देखा है, लेकिन जी बिल्कुल मैच के दौरान आज के मैच के दौरान नहीं देखी। इसमें क्या ये कह सकते हैं कि कहते हैं हार्दिक पांड्या की क्या कमी थी? बिल्कुल कह सकते हैं कि हार्दिक पांड्या की कमी थी, क्योंकि अगर हार्दिक पांड्या होते तो वो बॉलिंग भी कर सकते थे, बैटिंग भी कर सकते थे। और वो अपने गुजरात टाइटंस का जो फाइनल वाला मैच देखा होगा तो वो प्रेशर को अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं और ठीक है हमें इतना स्कोर मिल गया है, उनका माइंडसेट ये रहता है कि इतना स्कोर मिल गया तो हमें इसको जिता के ले जाना है, कैसे हमें जिता के ले जाना है, तो वो एटीट्यूड डेवलप करना होगा इंडिया टीम को। चलिए एक बहुत अच्छी बात है आपने कही, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व कप जीत गई। उसके बाद आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श विश्व कप जो कप था उसके ऊपर पैर को रख कर खुद और यह पूरे कहते हैं इंडिया में इस तरीके से विरोध किया गया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, उन्होंने जिस प्रकार वर्ल्ड कप के ऊपर निर्दयी पूर्वक पैर रखा तो मैं उनकी खरी आलोचना करता हूँ कि वहीं आप फुटबॉल वाले मैच में कैप्टन ने वो उसी ट्रॉफी को चुना था जीतने के बाद, लेकिन आपने वर्ल्ड कप के ऊपर पैर रखा और उसका अवहेलना की, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ गौरव मिश्रा जी जुड़े हैं और विश्व कप के टूर्नामेंट के बारे में आपने देखा भी, सुना भी और समझा भी, तो हमसे जो भी गलती हुई उसके लिए माफी चाहता हूँ। जो भी हमारा निर्णय था और जो भी हमारा विचार था उसके बारे में हमने बात किया और आपको बताएं, आप अपना सुझाव अपने माध्यम से, वीडियो के माध्यम से दे सकते हैं।